सरल शब्दों में तथ्यों और तर्कों के साथ पहली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर तवांग में हुआ क्या और कल से लेकर आज तक किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। यह रिपोर्ट इसलिए जरूरी है ताकि आपके सामने इस पूरे मामले की बुनियादी तस्वीर साफ हो जाए, आप समझ सकें कि आखिर क्यों हम कह रहे हैं भारत से टकराना यह चीन के बस की बात ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है और चीन की साजिश के रिजल्ट भारत के पक्ष में। बैटल ऑफ तवांग की एक मिनट की इंफॉर्मेशन में आज आपको बताएंगे 9 दिसंबर को भारतीय सेना ने कैसे चाइनीज फौज का घमंड और हड्डियां दोनों तोड़ दी। चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। तवांग पर कब्जे की तमन्ना रखने वाला चीन एक बार फिर पिट गया। तवांग में भारतीय सेना ने गलवान वाली जांबाजी दिखाई। इस बार भी भारतीय सेना के मुकाबले चीन के सैनिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचा। चीनी सैनिकों की हड्डियां और हौसले दोनों टूट गए। यांगत्से में भारत और चीन के सैनिकों की मुठभेड़ का पुराना इतिहास रहा है। दरअसल यहाँ भारतीय सेना ऊंचे पहाड़ों पर सामरिक रूप से बहुत बढ़िया जगह पर तैनात है। चीन की कोशिश रहती है कि वो भारत की इस मजबूत मोर्चाबंदी को कमजोर करे या पूरी तौर पर हटा दे। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रात को 3 बजे भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। 17,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग के यांगत्से में भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए चीन ने घुसपैठ की कोशिश की। चीन के करीब 300 सैनिक कटीले लाठी डंडों से लैस थे। जैसे ही चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करने की तैयारी की तो वहां भारतीय सैनिक पहले से तैयार बैठे थे। रात के अंधेरे में भारतीय सेना ने घुसपैठियों को रोका। इसके बाद वहां भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कई घंटों तक चली इस लड़ाई में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि हाथों हाथ लड़ाई हुई। सूत्रों के मुताबिक चीन के सैनिक कटीले लाठी डंडों से लैस थे और यहाँ भारतीय सेना ने चीन को एक बार फिर से हड्डी तोड़ जवाब दिया। तवांग की इस झड़प में भारत के 6 जवानों के घायल होने की खबर है। वहीं चीन के 9 से 10 जवानों के जख्मी होने की खबर आई है। चीन के सैनिकों को भारतीय सेना ने कैसे खदेड़ा, इसकी पूरी जानकारी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को दी। हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। तवांग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव करीब 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था। सूत्रों के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते में ही चीन LAC पार करने की तैयारी में लगा हुआ था। भारत को इसकी खबर लगने के बाद अतिरिक्त सैनिक भेज दिए गए। भारतीय सेना लगातार चीन पर नजरें गड़ाए हुए थी और चीन के जवाब में भारत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। यानी जितने सैनिक चीन लेकर आया था उसका जवाब देने के लिए इस इलाके में भारतीय सेना पर्याप्त थी। यानी इस बार चीन को सरप्राइज देने का मौका नहीं मिला। LAC पर साजिश रचते ही भारत ने चीन को हैरान कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं
कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। आज रक्षा मंत्री ने तवांग संघर्ष पर दो बड़ी बातें बताई। पहला, भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से चीन की सेना का मुकाबला किया। दूसरा, किसी भी भारतीय सैनिक की न तो मौत हुई और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। तवांग में मामला इतना बढ़ने के बाद भी भारतीय सैनिकों ने हथियार क्यों नहीं उठाए, फायरिंग क्यों नहीं की, इसकी वजह समझिए। भारत और चीन के बीच में 1993, 1996 और 2005 में हुए समझौतों के मुताबिक दोनों सेनाएं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के इलाके में गोलीबारी, बंदूक, विस्फोटक, हानिकारक केमिकल, जैविक हथियार या किसी भी तरह का ब्लास्ट नहीं करते हैं। हालांकि समझौते में एक दूसरे पर हमला नहीं करने का जिक्र भी है, लेकिन चीन की घुसपैठ करने की आदत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना मजबूर हो जाती है। चाइनीज ट्रूप उसी हिसाब से आए थे, वो अब जो डंडे और वो लाठियां लेके और वो तारों के साथ बांध के जिस हिसाब से गलवान में आए थे। इसका मतलब चाइना का जो है एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है उनके पास में कि भाई आप बंदूक मत इस्तेमाल करिए, पर आप जो मर्जी इस्तेमाल कर लीजिए घायल करने के लिए हिंदुस्तानी ट्रूप्स को। हमें भी अब हमारे ट्रूप्स को एक आदेश देना चाहिए कि देखिए अब हमें वो छोड़ देना चाहिए कि भाई हमने वो 93 का एग्रीमेंट वगैरह, क्योंकि जब चाइना नहीं स्टैंड करता तो हमें कोई जरूरत नहीं है उसके ऊपर स्टैंड करने की। भारत के जवाबी हमले के बाद तवांग में शांति है। दोनों पक्षों ने तुरंत पूरा इलाका खाली कर दिया। भारतीय पक्ष ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद चीन के कमांडर से फ्लैग मीटिंग की, यानी सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिशें जारी हैं। चीन की सेना ने घुसपैठ की। संघर्ष के बाद चीन के 9 से 10 सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि भारत चीन सीमा पर हालात स्थिर हैं। 希望印方同中方相向而行，认真落实两国领导人达成的重要共识，严格遵守双方签署的有关协议协定精神，共同维护中印边境地区的和平安宁。至于你提到的具体问题， तवांग में ये कोई पहला सीमा विवाद नहीं है। 1975 में भी तवांग में संघर्ष हुआ था और तब भारत के 4 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये वो इलाका है जहां दोनों सेनाएं कई इलाकों पर अपना अपना दावा करती हैं। 20 अक्टूबर 1962 को तवांग के पास नामकाचू से चीनी सेना ने भारतीय इलाके में घुसना शुरू किया था और भारतीय सेना को भारी नुकसान पहुंचाकर असम के मैदानों तक धकेल दिया था। तब भारतीय सेना के पास न हथियार थे, न कपड़े, न ट्रेनिंग और न ही सड़कें। लेकिन 60 साल में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। अब केवल तवांग या अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, पूरी 3500 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना तैनात है और बहुत मजबूती से तैनात है। कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तवांग में हुए संघर्ष के बारे में लगातार खबरें आ रही। आपको इस वक्त के 5 बड़े अपडेट्स बताते हैं। पहला बड़ा अपडेट यह है कि 200 से 300 तक चाइनीज सैनिकों ने भारतीय पोस्ट पर हमला करने की कोशिश की थी। शुरुआत में सिर्फ 50 भारतीय सैनिक पोस्ट पर मौजूद थे, पर चीन की सेना पर नजर पड़ने के बाद भारत के बैकअप सैनिक लोकेशन पर पहुंच गए। सिर्फ 30 मिनटों के अंदर भारतीय सेना उस पोस्ट पर पहुंच गई और चाइनीज आर्मी को ऐसी तेजी की उम्मीद नहीं थी। भारतीय जवानों पर हमला करने के लिए चीन के सैनिक कटीले तार, टेजर गन और लाठी डंडों से लैस होकर आए थे। गलवान में चीन ने भारत पर सरप्राइज अटैक किया था, पर तवांग में भारतीय सेना मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार थी।